नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चुनावों की घोषणा के साथ ही गुजरात का सियासी तापमान बहुत बढ़ गया है। वैसे तो वहां तपिश पहले भी कम नहीं थी, लेकिन तारीखें आने के बाद एक अलग तरीके का माहौल बन ही जाता है और फिर कई चीजें साफ होने लगती हैं। और इस दरमियान जो सर्वे वगैरह होते हैं उनसे तस्वीर थोड़ा साफ भी होती है कि क्या होने जा रहा है। चूंकि चुनाव अगर कहीं हो रहा है और उसमें भी अगर गुजरात हो तो स्वाभाविक तौर पर कौतूहल बढ़ा रहता है। हम लोग जिन सर्वे की बात करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण है CSDS लोक नीति का। वो सर्वे जो कह रहा है वो असल में कह नहीं रहा, चौंका रहा है। तो वो क्या है, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन वहां जो एक माहौल है उसे भी देख लेते हैं और फिर CSDS के साथ ही अन्य दो सर्वे पर बात करेंगे। अगर हम गुजरात की सियासी सरगर्मी पर नजर दौड़ाएं तो आम आदमी पार्टी ने अपना CM कैंडिडेट घोषित कर दिया है। हालांकि उसके लिए उन्होंने एक स्वांग रचा और उस स्वांग में जनता से राय मांगी गई। हालांकि उन्होंने राय तो मांग ली, लेकिन जिस पाटीदार समूह पर लग रहा था कि वो दांव लगाएंगे, उससे इतर दांव लगाना आम आदमी पार्टी के लिए सियासी तौर पर कितना सही होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन उन्होंने अपना चेहरा सामने सबके रख दिया। बाकी अपने तरीके से वो अभियान वगैरह चला ही रहे हैं। और इधर कांग्रेस को देखें तो ऐसा लगता है कि वो बड़ी कंफ्यूज सी हो गई है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने परिवर्तन यात्रा तो निकाल ली है, लेकिन मालूम पड़ता है कि अपनी रणनीति ही उन्होंने बदल दी है। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के जो उनके नेता है सोलंकी साहब, उनका बयान आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने हथियार डाल दिया है। हालांकि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से जो बयान आते हैं, उन बयानों में यह कहा जाता है कि दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो सीधे डिनाई करते हैं और आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी पार्टी तक बना देते हैं। लेकिन उसके इतर जब आप गुजरात आते हैं और सोलंकी साहब के बयान को सुनते हैं तो लगता है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर कंफ्यूज भी है और जिस तरह से उसे ऐसा डर सता रहा है कि उसकी जमीन खिसक रही है, तो उस खिसकती जमीन को बचाने के लिए वो आम आदमी पार्टी का सहयोग लेने के लिए भी तैयार है। और जब सोलंकी का ये बयान आया तब उससे वो धारणा बलवती हो गई, जिसमें यह कहा जा रहा था कि दरअसल ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है और उस गुप्त समझौते के तहत आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश छोड़ दिया और कांग्रेस ने गुजरात छोड़ दिया। अब जो भी हो, लेकिन सोलंकी के बयान ने इस तरह की चर्चाओं को तो बल दिया ही है। पर यह जो सर्वे है, यह दरअसल सर्वे बहुत कुछ बताता है। अगर आप ABP और सी वोटर के सर्वे की बात करें तो दरअसल ये सर्वे, जैसे अगर आपको ध्यान हो तो इन लोगों ने उत्तर प्रदेश और उस समय जो 5 राज्यों के चुनाव होने थे फरवरी मार्च में, उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन तमाम जगहों को लेकर, और खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं और पंजाब की, तो ये तकरीबन 6 महीने से वहां देख रहे थे। वही स्थिति गुजरात में भी है। वो तकरीबन 6 महीने से देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ओपिनियन आ रही है। उस ओपिनियन से एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है, वो ये कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जमीन खा रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि दरअसल जब ये बढ़ेगी तो साथ ही साथ वो भाजपा के भी वोटर में डेंट करेगी, लेकिन सर्वे बड़ी तस्वीर स्पष्ट कर रहे हैं और उन तस्वीरों में यह साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही है और उस खिसकने का फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलता जा रहा है। सीटों के लिहाज से भले ही कोई उनको 2 सीटें दे रहा हो, कोई 4 सीटें दे रहा हो, कोई 5 सीटें दे रहा हो, कोई 10 सीटें दे रहा हो, लेकिन जो उनका वोट शेयर है वो दरअसल कांग्रेस के लिए सदमे की बात है। और ऐसा लगता है कि चूंकि जो कांग्रेस के नेता हैं गुजरात के, वो ये देख रहे हैं कि अहमद पटेल की अनुपस्थिति में ये पहला चुनाव होगा और ऐसी स्थिति में इस खिसकती जमीन को बचाना भी जरूरी है।
भले ही उसके लिए आम आदमी पार्टी के साथ क्यों ना जाना पड़े। लेकिन अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो एक अलग मसला है। पर ये जो सर्वे है उस सर्वे से यह बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है जो सी वोटर का है। और उससे एक चीज और निकल कर आ रही है कि दरअसल ये जो चुनाव त्रिकोणीय हुआ है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से कांग्रेस को खा रही है उसकी वजह से यह मुमकिन है कि भाजपा माधव सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ दे और हो सकता है उसको पार भी कर जाए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा परिस्थितियां बदलेंगी। उसी तरीके से टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे है, ये सब सर्वे ये तो बता रहे हैं कि असल में भाजपा बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में है और अगर किसी के लिए संकट का सबब है तो वो आम आदमी कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी तो वहां गेन कर रही है। लेकिन 2027 का जो गुजरात का चुनाव होगा उस चुनाव में स्वाभाविक तौर से आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए सरदर्द बनेगी, भले वो भी कांग्रेस के लिए समस्या का सबब बनी हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो भाजपा के लिए संकट पैदा कर सकती है। यही वजह है कि देखिए भाजपा किस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर एग्रेसिव है और एक तरह से आप कहें उसको एक्सपोज करने में लगी है। बरक्स अगर कांग्रेस के देखें तो कांग्रेस सो भी रही है, क्योंकि पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी, अगर हम सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तुलना करें, क्योंकि असल में भाजपा से तो तुलना भी हो नहीं सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहां 2 सीट पर और भाजपा कहां 150 सीट की तरफ बढ़ रही है, तमाम जो सर्वे आ रहे हैं। तो इसलिए तुलना सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही कर रहे हैं। तो पंजाब चुनाव के बाद से अगर अरविंद केजरीवाल की गुजरात यात्रा देखें तो तकरीबन 20-22 यात्राएं हैं और उसके बरक्स अगर आप राहुल गांधी की देखें तो मुझे लगता है 1 ही 2 बार आए होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल चप्पल घिस रहे हैं तो उस घिसावट का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता दिख रहा है और जो राहुल गांधी चप्पल घिस रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, वो यात्रा तो गुजरात में दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि जो परिवर्तन यात्रा निकली है वो कांग्रेस के ही सफाए की तरफ बढ़ चली है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सर्वे तो इस तरह की बात कर ही रहे। अब अगर हम CSDS लोकनीति की बात करें तो दरअसल वो सर्वे बड़ा दिलचस्प है और वो इस लिहाज से क्योंकि CSDS लोकनीति का सर्वे एक तरीके से ये माना जाता है कि वो मुहर है जिस भी चुनाव को लेकर वो बता रहे हैं। क्योंकि आगे चलूं उससे पहले आपको मैं उत्तर प्रदेश की बात बता देता हूं। उत्तर प्रदेश को लेकर बड़े बातें बताई जा रही थी और उत्तर प्रदेश ही नहीं 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उन सब को लेकर, जिसमें पंजाब में तो कम से कम हम लोग गलत हुए ही, लेकिन बाकी 4 राज्यों पर जिस तरीके से CSDS ने बताया और उसने पंजाब को भी लेकर साफ बताया था कि दरअसल वहां आप कंफर्टेबल स्थिति में है और बाकी 4 स्टेटों में भाजपा कंफर्टेबल स्थिति में है। तो वो और उस दरअसल CSDS लोकनीति का अपना एक लेफ्ट लर्निंग भी माना जाता है, मतलब वामपंथी माना जाता है, इसलिए उसका सर्वे बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उसका सर्वे क्या करा, वैसे तो देखिए कोशिश होती है दाएं बाएं से किसी तरीके से यह निकल आए कि नहीं साहब गड़बड़ होने जा रहा है, लेकिन उस सर्वे ने तो सबके होश उड़ा दिए। कैसे? देखिए वहां कुछ सवाल पूछे गए और उन सवालों का जवाब करारा तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए इसमें जो सवाल पूछा गया कि सर्वे में पूछा गया कि आप लोग सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं। भाई साहब 2/3 लोगों ने कहा कि हम इनके कामकाज से बड़े संतुष्ट हैं, सरकार के कामकाज से 2/3। अब 2/3 का मतलब आप समझ रहे हैं 70% से ज्यादा आबादी सरकार के कामकाज से खुश है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां भाजपा कितनी सीट पाने जा रही है इसका अनुमान स्वतः लगाया जा सकता है। एक दूसरा 2017 की तुलना में जब 2022 में पूछा जा रहा है इन 5 सालों में सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं, तो जितने लोग 2017 में संतुष्ट थे उससे 11% ज्यादा लोग
2022 मतलब इन 5 साल में सरकार के कामकाज से खुश हैं। जबकि यह ध्यान रखना होगा कि कोरोना त्रासदी इन्हीं 5 सालों में बीती है, उसके बाद भी 2/3 लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं और 2017 से 2022 इन 5 सालों में 11% लोग बढ़ गए। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सारी बातें CSDS के सर्वे से धराशायी हो गई और उससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि कोरोना का शगुफा रचने की कोशिश हुई हो या अभी एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कवायद हो, वो सारी कवायदें औंधे मुंह गिरती नजर आ रही हैं। तो वह भी तब जबकि अभियानी लगे हुए हैं। तो CSDS का सर्वे ये साफ तौर पर बता रहा है कि 70% से ज्यादा लोग भाजपा के कामकाज से खुश हैं, सरकार के कामकाज से खुश हैं। तो क्या सिनेरियो होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।